ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स देखते हैं, ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स क्या है देखते हैं, ब्लड वेसल्स। तो स्टडी अगर देखेंगे ब्लड वेसल्स तो इसके स्टडी को क्या कहते हैं, ठीक है। तो स्टडी ऑफ ब्लड वेसल्स, स्टडी ऑफ ब्लड वेसल्स इज नोन एज एंजियोलॉजी, एंजियोलॉजी, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स के स्टडी को हम क्या कहते हैं, एंजियोलॉजी, ठीक है। ये भी विलियम हार्वे जो है ना, ही इज नोन एज द फादर ऑफ डबल सर्कुलेशन, उनको ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ एंजियोलॉजी, ठीक है। डबल सर्कुलेशन के जो फादर हैं विलियम हार्वे, इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ एंजियोलॉजी, ठीक है। तो जब भी देखते हैं ना एंजियोप्लास्टी हुआ है, कुछ हुआ है, तो इट इज रिलेटेड टू व्हाट, ब्लड वेसल्स, ठीक है। अब देखेंगे हिस्टोलॉजिकली अगर देखेंगे तो ब्लड वेसल्स के कितने पार्ट हैं, तो हिस्टोलॉजिकली, ठीक है, तो कह सकते हैं द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है। हिस्टोलॉजिकली द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी लेयर्स, ठीक है। तो इज मेड अप ऑफ, तो अब ये देखिए वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स है ना, तो ब्लड वेसल्स में अभी हम पढ़ेंगे क्या, आर्टरी, वेन और कैपिलरीज, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या हुआ, आर्टरी और वेन की बात कर रहे हैं, ठीक है, कैपिलरीज नहीं, ठीक है। क्यों, क्योंकि अभी हम पढ़ेंगे कि कैपिलरीज में जो है ना अभी वॉल, काफी वॉल होते ही नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या लिख रहे हैं, हिस्टोलॉजिकली द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स दैट इज ओनली आर्टरी एंड वेन, ठीक है, कॉन्सिस्ट ऑफ कितने लेयर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कॉन्सिस्ट ऑफ कह सकते हैं 3 लेयर्स, ठीक है, और इसको 3 कोट्स कहते हैं और 3 ट्यूनिक कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे, 3 ट्यूनिक, तो 3 लेयर्स इसमें होंगे, दैट इज नोन एज 3 लेयर्स, ठीक है। क्या है, 3 लेयर्स, 3 कोट और 3 ट्यूनिक, ठीक है। तो 3 लेयर होंगे इसमें, आर्टरी हो चाहे वेन हो, ठीक है। अब वो 3 लेयर कौन कौन से हैं, तो यहां पे देखिए 3 लेयर्स बना रहे हैं, 1, 2 और 1, 3, इस तरह, ठीक है। तो पहला जो लेयर है सबसे बाहर है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज ट्यूनिका, ट्यूनिक है ना, तो ट्यूनिका सबसे बाहर वाला एक्सटर्ना, ट्यूनिका एक्सटर्ना कहते हैं सबसे बाहर लेयर को, ठीक है। फिर मिडिल वाला है, इसको कहेंगे ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका मीडिया है मिडिल वाला, ठीक है, ट्यूनिका मीडिया। और सबसे अंदर जो होगा उसको हम क्या कहेंगे, जो सबसे अंदर है उसको हम कहेंगे दैट इज नोन एज व्हाट, तो उसको हम कहेंगे ट्यूनिका इंटरना, ठीक है। तीसरा कौन सा है, ट्यूनिका इंटरना, ठीक है। और इसी को ट्यूनिका इंटीमा भी कहते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज इंटीमा, INTIMA, इंटीमा। तो ये 3 लेयर हो गए, ट्यूनिका एक्सटर्ना हो गया ये, ठीक है, दिस इज ट्यूनिका एक्सटर्ना, एक्सटर्ना मतलब कि बाहर वाला, तो इसको हम लिख दे रहे हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना क्या हो गया, दिस ट्यूनिका एक्सटर्ना इज आउटर, तो आउटर लेयर हो गया, द आउटर लेयर ऑफ ब्लड वेसल दैट इज आर्टरी एंड वेन इज दिस ट्यूनिका इंटरना एक्सटर्ना। मिडिल लेयर कौन सा हो गया, दिस मिडिल लेयर इज ट्यूनिका मीडिया, और जो ट्यूनिका इंटरना क्या हुआ, ये इनर लेयर हो गया। तो 3 लेयर है इसमें, देखेंगे किसी भी ब्लड वेसल्स में, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, ये जो ट्यूनिका एक्सटर्ना है, ठीक है, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ठीक है, तो ये बाहर वाला लेयर है ना सबसे, तो ये आर्टरी हो चाहे वेन्स हो, दोनों में क्या के बने हुए हैं, दोनों में देखेंगे दिस इज मेड अप ऑफ व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के बने हैं, ठीक है, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, तो इट इज मेड अप ऑफ व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के बने हैं। और ये व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है, तो व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू क्या क्या होता है, तो यहां पे लिख दे रहे हैं, ये इट इज मेड अप ऑफ व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के बने हैं, ठीक है। और ये व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जब आप पढ़ेंगे तो क्या के बने होते हैं, कोलाजन फाइबर के ना, तो बंडल्स ऑफ कोलाजन फाइबर्स के बने होते हैं। तो एक्चुअली में कह सकते हैं ये लेयर क्या है, इट इज रिच इन कोलाजन फाइबर्स, और ये कोलाजन फाइबर्स क्या करता है, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है इसको, ठीक है। तो ये हो गया कोलाजन, दिस इज कोलाजन फाइबर्स,
तो आउटर लेयर इज मेड अप ऑफ कौन सा फाइबर, इट इज मेड अप ऑफ कोलाजन फाइबर्स के बने हैं। ठीक है, यहां देखते हैं मिडिल लेयर। अब ये मिडिल लेयर देखेंगे तो ये क्या होता है, दो चीज का तो पढ़ते हैं ना, ब्लड में ब्लड वेसल्स हैं, सॉरी ब्लड वेसल्स में क्या है, मसल्स होते हैं। ठीक है, तो मसल्स जो होंगे कौन से मसल्स हैं इसमें, तो यही है मसल्स पढ़ेंगे। तो इसमें जो मसल्स होते हैं वो स्मूथ मसल्स होते हैं। कौन से मसल्स, स्मूथ मसल्स। ठीक है, तो स्मूथ मसल्स किसको कहते हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स को। तो इसमें जो मसल्स हैं वो कौन से हैं, दैट मसल्स इज एक्चुअली स्मूथ मसल्स। ठीक है, तो इसमें स्मूथ मसल्स होते हैं। ठीक है, स्मूथ मसल्स में देखेंगे सर्कुलर स्मूथ मसल्स होते हैं। तो ये किसमें होता है, ट्यूनिका मीडिया का पार्ट है, इट इज अ पार्ट ऑफ ट्यूनिका मीडिया। ठीक है, उसी तरह यहां पर क्या होगा, ये इलास्टिन। ठीक है, बंडल्स, बहुत सारे बंडल्स होते हैं क्या, ये इलास्टिन फाइबर्स के। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं कौन सा, येलो फाइबर होता है ना, इलास्टिक फाइबर्स। ठीक है, इलास्टिन फाइबर्स, तो बहुत सारे इलास्टिन फाइबर्स के बने होते हैं। तो यहां पर देख रहा है कि आउटर वाला कोलाजन फाइबर का था, इट इज मेड अप ऑफ व्हाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू। इसमें स्मूथ मसल्स है और इलास्टिन फाइबर्स के बने होते हैं। ठीक है, ये जो लेयर देखेंगे ट्यूनिका इंटीमा, ये वाला लेयर, तो ट्यूनिका इंटीमा में हम क्या देखेंगे, इसमें भी दो लेयर होते हैं। ठीक है, जो इसके बाद है इसको कहते हैं दैट इज नोन एज इलास्टिक मेम्ब्रेन। तो इसमें इलास्टिक मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, इलास्टिक मेम्ब्रेन। और दूसरा जो यहां पर देख रहे हैं वो कौन सा है, तो उसको हम कहते हैं दैट इज नोन एज एंडोथीलियम। ठीक है, तो ये इलास्टिक मेम्ब्रेन और एंडोथीलियम का बना होता है, तो इसको हम कहते हैं एंडोथीलियम। ठीक है, तो अगर हम कहेंगे कि इनर मोस्ट लेयर इज नोन एज ट्यूनिका इंटरना। ठीक है, और उसमें भी सबसे अंदर वाला कौन सा है, एंडोथीलियम। तो सबसे अंदर एंडोथीलियम, फिर इलास्टिक मेम्ब्रेन, फिर ये वाला, फिर ये वाला। ठीक है, इस तरह एंडोथीलियम। अब ये देखिए, ये देखेंगे इलास्टिक मेम्ब्रेन, नाम से लग रहा है इलास्टिक मेम्ब्रेन है, तो ये क्या का बना होगा, इलास्टिक फाइबर्स होंगे। ठीक है, इलास्टिन फाइबर्स होंगे। ठीक है, ये एंडोथीलियम है। ये एंडोथीलियम जो होता है ये क्या का बना होता है, तो इट इज मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही थिन सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम के बने होते हैं। ठीक है, तो हम पढ़े थे ना सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम क्या होता है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन कहां पर, इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, पढ़े थे। तो यही है, एंड दैट एपिथेलियम विच इज प्रेजेंट इन, इसको क्या कहते हैं, एंडोथीलियम कहते हैं। तो यही पढ़े थे एंडोथीलियम। तो यहां पर क्या हो गया, एंडोथीलियम हो गया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ये किसमें लेयर है, आर्टरी और वेन्स में, ये तीनों लेयर है। ठीक है, बस अंतर क्या है कि ये जो देख रहे हैं ट्यूनिका मीडिया है ना, ट्यूनिका मीडिया, दिस ट्यूनिका मीडिया जो है ना, इट इज कंपैरेटिवली थिकर इन कहां पर, आर्टरीज। ठीक है, तो ये ट्यूनिका मीडिया जो देख रहे हैं ये दोनों चीज का बना हुआ है, ये आर्टरी में कंपैरेटिवली क्या होता है, थिकर होगा। ठीक है, उसी तरह इलास्टिक मेम्ब्रेन देख रहे हैं ना, ये आर्टरी में क्या हो गया, ये स्ट्रॉन्ग इलास्टिक मेम्ब्रेन होते हैं। ठीक है, लेकिन यही देखेंगे वेन्स में क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये सिंपल इलास्टिक मेम्ब्रेन है। ठीक है, और एंडोथीलियम जो देख रहे हैं वेन्स आर्टरीज में इलोंगेटेड होंगे, बड़े बड़े होंगे, थोड़े ज्यादा बड़े होंगे, और इसमें वेन्स में कम होंगे। ठीक है, तो ये इस लेयर के बने हैं। अब हम एक चीज और बता दें, ये कि अभी हम पढ़ेंगे कैपिलरीज, आर्टरी और वेन्स हो गया ना, तो कैपिलरीज में हम देखेंगे उसमें क्या होगा, उसमें ट्यूनिका एक्सटर्ना नहीं है, ट्यूनिका मीडिया नहीं है। हाँ, ट्यूनिका इंटरना में ये जो इलास्टिक मेम्ब्रेन है वो भी नहीं है, बस क्या का बना हुआ है, इसका वॉल, तो कहेंगे द वॉल ऑफ कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज जो है, कैपिलरीज इज मेड अप ऑफ ओनली वन सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, दैट इज एंडोथीलियम। तो एंडोथीलियम है तो क्या होगा, यहां पर सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम होगा, और सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम का बना हुआ है, तो ये क्या में हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन, यहां पर कहेगा इट विल हेल्प इन डिफ्यूजन ऑफ व्हाट, डिफ्यूजन ऑफ और एक्सचेंज ऑफ क्या, एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड न्यूट्रिएंट्स अक्रॉस कहां पर, ब्लड एंड टिश्यू। तो इसीलिए देखते हैं ना कि ब्लड कैपिलरीज क्या होता है, एक्सचेंज में हेल्प करता है। तो क्यों, क्योंकि इट्स वॉल इज ओनली मेड अप ऑफ एंडोथीलियम। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं
एक चीज याद रखिएगा कि अगर पूछ देगा वेसो वेसोरम क्या है, ठीक है, एक टर्म लिख दे रहे हैं इसी तरह याद रख सकते हैं, वेसो वेसोरम, ठीक है। तो व्हाट इज वेसो वेसोरम, तो ये तो वेसो वेसोरम है क्या, तो कह सकते हैं कि वेसो वेसोरम क्या हुआ, इट इज, अच्छा ये ब्लड वेसल्स क्या कर रहा है, सभी जगह सारे ऑर्गन्स को सप्लाई करते हैं ना, ठीक है, लेकिन ब्लड वेसल्स बड़े बड़े भी तो ब्लड वेसल्स हो सकते हैं ना, तो बड़े ब्लड वेसल्स को भी सप्लाई करने के लिए ऐसा कहते हैं कि क्या होगा, दूसरे ब्लड वेसल्स हैं उसको क्या कहते हैं, ब्लड वेसल्स, जो कि ब्लड वेसल्स को ही सप्लाई कर रहा है उसको कहेंगे दैट इज नोन एज क्या, वेसो वेसोरम, ठीक है। तो वेसो वेसोरम क्या हुआ, कह सकते हैं दे आर एक्चुअली ब्लड वेसल्स विच सप्लाइज ब्लड टू ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो ये क्या है, ब्लड वेसल्स ही है विच सप्लाइज ब्लड टू, कहां पर, टू, तो ब्लड किसको करते हैं, विच सप्लाइज ब्लड टू, कह सकते हैं सप्लाइज ब्लड टू, किसको करेगा सप्लाई, अदर ब्लड वेसल्स, जैसे लार्जर ब्लड वेसल्स है उनको चाहिए ना, तो ये करेगा। तो दे आर एक्चुअली व्हाट इज वेसो वेसोरम, वेसो वेसोरम इज अ ब्लड वेसल्स विच सप्लाइज ब्लड टू, कह सकते हैं ब्लड वेसल्स, तो यहां पर लिख दे रहे हैं ब्लड वेसल्स, लार्जर ब्लड वेसल्स है उनको भी तो चाहिए ना, तो ये कह सकते हैं कि ये वेसो वेसोरम करते हैं, तो आप याद रख सकते हैं वेसो वेसोरम ये है, ठीक है। तो ये याद रखना है। इसके बाद यहां पर एक डायग्राम बना रहे हैं थोड़ा सा, यहां देखेंगे, ये मान लीजिए यहां बना रहे हैं आर्टरी, ये बना रहे हैं एक आर्टरी, दिस इज आर्टरी, ठीक है, ये क्या है, आर्टरी है, ये देखिए आर्टरी है, ये आर्टरी जब ब्रांच होता है, ये देखिए ब्रांच हो रहा है ना, आर्टरी क्या हो रहा है, ये ब्रांच हो रहा है, तो आर्टरी अगर ब्रांच होता है तो दिस ब्रांच इज नोन एज क्या, आर्टेरियोल, तो ये देखिए दिस इज आर्टरी, ठीक है, ये क्या है, ये बना दे रहे हैं यहां पर, तो ये ऊपर क्या है, आर्टरी है, और ये ब्रांच होगा तो क्या कहेंगे इसको हम, आर्टेरियोल कहते हैं, यही है ना आर्टेरियोल, आर्टरी बिकम्स ब्रांच टू फॉर्म आर्टेरियल, ठीक है। और ये क्या इधर से प्योर ब्लड वगैरह लेकर जा रहा है, न्यूट्रिएंट्स है प्लस ऑक्सीजन है, ठीक है। अच्छा ये आगे जो देखेंगे, ठीक है, इसके बाद देख रहे हैं कि यहां, ठीक है, इधर, तो यहां पर हम देख रहे हैं क्या, इस तरह से देखिए, ये क्या है, ये वेन्स, ये क्या है, ये जो होता है देख रहे हैं कि ये वेन्स है, क्या है ये, दिस इज वेन्स, तो ये वेन है, ठीक है, और ये जो वेन्स इधर ब्रांच होता है तो इसको क्या कहेंगे हम, वेन्स बिकम्स ब्रांच टू फॉर्म वेन्यूल्स, देख रहे हैं ये वेन्यूल्स है, ठीक है। तो ये तो इम्प्योर ब्लड कैरी करता है ना। अच्छा इन दोनों के जंक्शन पर हम क्या देखेंगे, जंक्शन है दोनों, तो दोनों के जंक्शन पर, यही है ना, ये देखिए ऐसे है, दोनों के जंक्शन पर क्या होते हैं, ऐसे बना दे रहे हैं स्ट्रक्चर्स, ये और भी ब्रांच हो गया ना, बहुत सारा ब्रांच हुआ, और ये क्या हुआ, इन दोनों के जंक्शंस पर इस तरह से देखेंगे क्या होगा, ये जंक्शन पर, इसी को क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज व्हाट, कैपिलरीज, ठीक है। तो जंक्शन पर इसको हम क्या कहते हैं, दिस जंक्शन ये वाला है ना दोनों के बीच में, तो कैपिलरीज कहते हैं, क्या कहते हैं, CAPILLARIES, तो कैपिलरीज अभी लिखवाएंगे, तो कैपिलरीज क्या है, तो कैपिलरीज क्या है, तो सिंपली वी कैन से कैपिलरीज क्या हुआ, इट इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ वेयर, इट इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ आर्टेरियोल एंड वेन्यूल, ठीक है। और ये क्या होता है, जो भी एक्सचेंज होगा इधर से क्या कैरी कर रहा है, इधर से देख रहे हैं इट इज कैरिंग व्हाट, तो इट इज कैरिंग क्या, इधर से लेकर जा रहा है ऑक्सीजन प्लस न्यूट्रिएंट्स लेके जा रहा है यहाँ, तो ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स ये सब दे देगा, और CO2 है ना, और जो CO2 होगा वो CO2 जो है चाहे वेस्ट है वो लेकर क्या हो गया, इधर से चला जाएगा, ठीक है। तो CO2 और वेस्ट जो भी है ये वेन से लेकर क्या होगा, आगे निकल जाएगा। तो दोनों के, तो सिंपली याद रखना है कि तीसरा क्या है, ब्लड वेसल्स, तीसरा ब्लड वेसल्स इज कैपिलरीज, और कैपिलरीज क्या है, तो कैपिलरीज आपको बोलना है व्हाट इज कैपिलरीज, तो कैपिलरीज इज एक्चुअली अ ब्लड वेसल्स, ठीक है, ब्लड वेसल्स विच इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ आर्टेरियल और वेन्यूल। इसके बाद इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी द वॉल ऑफ कैपिलरीज इज मेड अप ऑफ ओनली सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, दैट इज एंडोथेलियम ओनली, केवल एक्सचेंज में हेल्प कर रहा है इसलिए, ठीक है ये। अच्छा एक चीज और याद रखेंगे कि ये जैसे जैसे जा रहा है, ठीक है, ये देखिए इसका वॉल, ये ध्यान देंगे अभी पढ़ेंगे आगे, ये वॉल बहुत मोटा होता है, इसका वॉल बहुत मोटा है, लेकिन अंदर जो स्पेस है ल्यूमेन कम है, ठीक है,
और इसका वॉल देखेंगे वेन्स का वॉल क्या है, पतला है, लेकिन अंदर का ल्यूमेन क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो और नैरोवेस्ट ब्लड वेसल कौन सा है, कैपिलरीज। तो यहां पर हम ऐसे देख रहे हैं कि अगर डायमीटर देखेंगे यहां से कैपिलरीज है ना, यहां जा रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, जैसे ही यहां से यहां मूव कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, डायमीटर जो है वो कैसा हो रहा है, प्रोग्रेसिवली धीरे धीरे, जैसे यहां से जा रहे हैं तो यहां पर लिख दे रहे हैं प्रोग्रेसिवली स्मॉलर डायमीटर। प्रोग्रेसिवली कैसा डायमीटर हो रहा है, स्मॉलर डायमीटर हो रहा है। ठीक है, ये स्मॉलर डायमीटर हो रहा है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम कह सकते हैं, यहां देखिए ऐसे ये ना, यहां तो ये आर्टरी कहां से निकल के आ रहा है, हार्ट से ना। तो ये देखिए आर्टरी कहां से आ रहा है, हार्ट से ना। तो हार्ट से जो भी ब्लड पंप होता है वो कहां आएगा, आर्टरी में। अब आर्टरी से जा रहा है कहां, आर्टेरियल से कैपिलरीज। तो जैसे जैसे ही जा रहा है ये इसका प्रोग्रेसिवली स्मॉलर डायमीटर होता है। मतलब हम कह सकते क्या, ये और पतला होते जाता है। आर्टरी मोटा है, इससे भी पतला, आर्टेरियल इससे भी पतला, क्या हो गया, कैपिलरीज। ठीक है, लेकिन ये ज्यादा हो रहा है ना इधर। तो जब भी हम यहां से कहां जाएंगे, यहां से देख रहे हैं ना ये यहां, जब भी हम कैपिलरीज से बढ़ते हैं कहां पर, आगे इस तरह, तो इस केस में क्या हो रहा है, डायमीटर बढ़ रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कैसा है, प्रोग्रेसिवली लार्जर डायमीटर। प्रोग्रेसिवली लिख दे रहे हैं, प्रोग्रेसिवली लार्जर क्या, डायामीटर। तो इसमें जैसे जैसे आगे जा रहे हैं कैसा होगा, इसको नीचे यहां लिख दें, प्रोग्रेसिवली कैसा है, लार्जर डायमीटर। तो इसी में आगे लिख दें लार्जर डायामीटर। ठीक है, तो डायमीटर, तो एक तरह से हम क्या कर सकते हैं, डायमीटर अगर हम कहें किसका डायमीटर ज्यादा है तीनों ब्लड वेसल में, ठीक है, डायामीटर कंपेयर करने के लिए। तो यहां देखिए वेन्स का डायमीटर क्या होगा, सबसे ज्यादा, फिर किसका, आर्टरी का, और सबसे नैरोवेस्ट ब्लड वेसल कौन है, दैट इज कैपिलरीज। ठीक है, तो ऐसे याद रखना है कि हार्ट से जो आर्टरी आ रहा है ये कैपिलरीज की तरफ जा रहा है तो डायमीटर कम हो रहा है। लेकिन हाँ, वेन्स जो जा रहे हैं, वेन्स कहां पर जाएंगे, ये कहां पर जाते हैं, ये हार्ट में जाएंगे ना ये फाइनली। तो ये जब हार्ट में टुवर्ड्स हार्ट जाएगा तो उस वेन का डायमीटर प्रोग्रेसिवली क्या होता है, बढ़ते जाता है। तो ये आपको ध्यान देना है कि इस केस में क्या हो रहा है, स्मॉलर डायमीटर होते जा रहा है और इस केस में बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो ये याद रखना है, तो इसको लिख लें।